शुरू करें। मित्रों, कल से आज तक मीडिया की जुबानी भाजपा के पाखंड की कहानी सारा देश सुन रहा है। आमतौर से हम उस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह के सवाल अब पैदा हो रहे हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जब बरसों तक नहीं दशकों तक लोकतंत्र और राजनीति की सारी मर्यादाएं छोड़कर झूठे आरोप, असत्य का प्रचार, लोकतांत्रिक मूल्य मर्यादाएं, ये सब छोड़कर राजनीतिक आचरण करती हो तो जवाब देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और उसके पूर्व रूप जनसंघ का इतिहास यही बताता है कि अपनी शक्ति के बल पर, अपने सामर्थ्य के बल पर इन्होंने राजनीति नहीं की। जुलूस किसी का होता है, आगे खड़े होकर बैंड ये बजाते हैं। एक बार पहले भी हमने जिक्र किया था, इस तरह से नहीं, संकेत में, और ये सिलसिला आज का नहीं है। 1967 में कांग्रेस के खिलाफ एक जुलूस बना। वो जुलूस समाजवादियों का था और बैंड जनसंघ का था। उसके 10 साल बाद 1977 में जुलूस जयप्रकाश जी का था, बैंड जनसंघ का था। फिर 11-12 साल बाद जुलूस विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का था और बैंड इनका था। इसके बाद 92 में जो कुछ हुआ, थोड़ा तरीका बदला गया। देश को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश की गई, उसकी निंदा सारी दुनिया ने की है। कभी कभी ये कांग्रेस के सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें भारत के इतिहास और संस्कृति की बात करते हुए ये ध्यान नहीं आता कि भारत की जो परंपरा है वो हमेशा सेकुलर रही है। जब संसद के द्वार में हम प्रवेश करते हैं तो एक जगह लिखा हुआ है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ ये है, ये मेरा, ये पराया, ये बड़े संकीर्ण लोग सोचते हैं। जो मन से बड़े हैं उनके लिए धरती सारा कुटुंब है। एक जगह और लिखा है कि जहां सारा संसार एक नीड है, एक घोंसला है, एक बसेरा है। अपने यहां रामानंद जैसे संतों ने जात पात के खिलाफ कहा कि जात पात कुछ नहीं है, जात पात माने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये परंपरा है। अगर उस भारतीय परंपरा से कुछ सीखते तो इस तरह की बातें नहीं होती। और अब पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार का इतना शोर मचा, इतना हल्ला मचा, एक नया जुलूस निकला। वो जुलूस बिखर गया, वो और बात है। लेकिन इनको लगा कि शायद उम्मीद इसी से कुछ बन जाएगी, उम्मीद की डोर बंधी और ये उस जुलूस में बैंड लेकर के खड़े हो गए। बैंड इनका बजने लगा।
तो ये जो सारा का सारा सिलसिला है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सबसे बड़े देश, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत जैसे, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये उस लोकतांत्रिक देश की सभी परंपराओं का अपमान करते हैं। संसद में जो कुछ हुआ उसे आप जानते हैं। अगर संसद नहीं चलने देनी है तो संसद में रहने की जरूरत क्या है? चर्चा से भागेंगे, बहस से भागेंगे, तर्क से भागेंगे, विवेक से भागेंगे, अच्छी परंपराओं से भागेंगे। इसलिए अगर उससे जोड़ करके देखा जाए तो जो 2 दिनों में हो रहा है, जो तथ्य सामने आए हैं और मीडिया की तरफ से सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसी 10 चिट्ठियां मैं और लिख सकता हूं, तो मन में संदेह होता है कि 20 ठेकेदार और तैयार हैं। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। 5 चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं और एक चिट्ठी ज्यों का त्यों, जिस तरह से मीडिया में सामने आया है, एक एक शब्द जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लिखता है, एक एक शब्द वही उनका एक बहुत जोर से बोलने वाले प्रवक्ता लिखते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो तथ्य जो आपके सामने आए हैं, चूंकि उस रूप में कहे नहीं गए, इसलिए मैं सामने कर रहा हूं। यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1983 में और तब इसकी लागत थी 372 करोड़, 372 करोड़, और अब इसकी लागत हो गई है 13,596 करोड़, 13,596 करोड़। और ये नितिन गडकरी जी की चिट्ठी में लिखा हुआ है। क्या ये प्रोजेक्ट इसीलिए डिले किया गया? एक प्रश्न मन में पैदा होता है। मैं खाली प्रश्न उठा रहा हूं, अभी आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक प्रश्न है, इसका उत्तर किसी को देना चाहिए और नहीं तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये 372 करोड़ का प्रोजेक्ट 13,596 करोड़ का हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके पीछे कौन सी नीयत थी? ये भी एक सोचने की बात है। जब इसकी जांच की बात आती है तो बड़ी दिलचस्प बात उनकी चिट्ठी में लिखी जाती है। वो ये कहते हैं कि इस पे ज़्यादा जांच नहीं करनी चाहिए। मैं उनके शब्द आपको पढ़कर सुनाता हूँ। द प्रोजेक्ट वॉज सैंक्शन, ये बीच के सेकेंड इंस्टॉलमेंट की सिफारिश कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट वॉज सैंक्शन ₹777.61 crore as second installment for the year 2010-11, which was released. The continuation proposal of ₹1,295 crore for the year 2011-12 was submitted to CWC. CWC माने Central Water Commission, Congress Working Committee नहीं. Submitted to CWC has been recommended by the Central Water Commission, and the same has been scrutinized in the Office of Ministry of Water Resources. As all the actions were taken by the state government, as asked by central government, no further action needs to be taken up. No further action needs to be taken up. No new issues are now pending with the state government, the center, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। और भी मज़ेदार बात है, हमें मालूम नहीं है, कोई कागज नहीं देखे हैं, लेकिन ये भी जांच का विषय होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि इसमें जो प्रोजेक्ट में जितना काम हुआ है उसमें बहुत कमियां हैं, उसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए। करना क्या है? आश्वासन क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, इफ एनी rectification needed due to the bad quality of work, it will be carried out at the risk and cost of contractor, not using the national fund. यानी वो एश्योरेंस भी इनकी तरफ से देते हैं।
जैसे इतना ही काफ़ी नहीं है, अपनी बात पर भरोसा नहीं है, तो उसके साथ ही चिट्ठी लगाते हैं बहुत लंबी चौड़ी अपने साथ अटैच करके बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और वो सारी वकालत करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का पैसा क्यों जल्दी से जल्दी सैंक्शन होना चाहिए। इसके अलावा खाली जल संसाधन मंत्री को लिखने से संतोष नहीं होता, अलग से सिफारिश करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय जो प्रणब जी थे उनको भी चिट्ठी लिखते हैं और उनको कहते हैं कि किसी तरह से इसमें हमारी मदद करिए, जल्दी इसको निकलवाइए। यानी ये जो सारा का सारा इंटरेस्ट है, अब अगर कहा जाए तो आखिर ये इंटरेस्ट इतना क्यों है? कोई न कोई कारण होना चाहिए, कोई न कोई रिश्ता होना चाहिए। और अगर विकास की योजनाओं से उनका बड़ा संबंध था तो 10-20 चिट्ठियां दूसरी दिखा दें जो उन्होंने विकास के दूसरे कामों के लिए कभी लिखी हो मंत्रियों। इसके अलावा कोई चिट्ठी नहीं है। इसलिए चिट्ठी क्या, चिट्ठियां नहीं है। इसलिए मन में अनेक तरह के ये संदेह पैदा होते हैं। सफाई क्या देते हैं, ठेकेदार का नाम नहीं लिखा है हमने। इससे क्या होता है? ठेकेदार कोई ऐसा जरूर है जिसकी उनको बहुत चिंता है। भाजपा के अध्यक्ष को भी और उनके प्रवक्ता को भी, दोनों मिलकर सलाह करके लिखते हैं, भाई तुम भी लिखो, हम भी लिखते हैं, और किसी भी तरह से इसको कराना है। चिट्ठी लिखने में कोई हर्ज नहीं। विकास की योजनाओं के लिए किसी की सरकार हो, विपक्ष का व्यक्ति चिट्ठी लिख सकता है, लेकिन एक ऐसे काम में जिनमें कमियां पाई गई हों, एक ऐसे काम में जिसका जिक्र उनकी अपनी चिट्ठी में है कि अगर कोई कमियां हैं, और ऐसा काम जो लगातार जिसमें देर हो रही हो, जिसमें जनता के पैसे की कीमत लगातार उसमें बढ़ती चली जा रही हो, उसके लिए इस तरह से सिफारिश करना मन में अनेक तरह के संदेह पैदा करता है, और इसका जवाब सीधे सीधे आना चाहिए, वरना इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये सब क्या है। विपक्ष के में होने का ये अर्थ नहीं है कि आप बेलगाम जैसा चाहें वैसे आरोप लगाएं दूसरे पर, और जब अपनी नौबत आ जाए तो अब आप उसके बाद चुप लगा जाएं। मैं समझता हूं ये सही और स्वस्थ स्थिति नहीं है। अनेक तरह की बातें और उठती हैं, लेकिन मैं उसको इससे जोड़ करके नहीं देखना चाहता। और इसके साथ एक सूचना आपको और देना चाहता हूं कि हमने रामलीला मैदान में एक रैली रखी थी 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को। उसका दिन बदल दिया गया है। अब वो 4 नवंबर को होगी, क्योंकि त्योहारों की वजह से ऐसा किया गया है। ईद उल जुहा के 8 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले बीच का समय, जिससे किसी को असुविधा ना हो, इसलिए उसको 4 नवंबर कर दिया गया है। इसके बावजूद कि 4 नवंबर को हिमाचल में चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिटीशन किया है कि इसके मद्देनजर एक एसआईटी गठित की है, और उनका मानना है कि इसमें स्कैम हुआ है। कांग्रेस की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल हुआ है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर फैसला अदालत करेगा। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, जो सवाल उठे हैं उन सब पर कई स्तरों पर जांच चल रही है, और सरकार ने भी और पार्टी ने भी ये मांग की है कि यही नहीं, शुरू से एनडीए के समय से लेकर के अब तक जहाँ जहाँ संदेह व्यक्त किया गया है उस सब की जांच होनी चाहिए। हम जांच से भागे नहीं। अगर कहीं किसी भी मुद्दे पर, किसी भी प्रश्न पर कोई दोषी पाया गया है या जिस पर आरोप लगे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, तो आप जानते हैं कि कानूनी कार्रवाई भी हुई है। इनके समय की भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे कोल आवंटन हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो,
नीतियां आपके समय बने तो आपका हिस्सा छोड़ दिया जाए और उसी नीति के आधार पर अगर बाद में फैसला हो तो उस पर हो हल्ला मचाया जाए, ये भी पाखंड है। सर इसी प्रोजेक्ट के बारे में गडकरी जी की बात आपने की, इसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी चिट्ठियां लिखी थी और सर सरकार उस राज्य में ज्यादातर तो कांग्रेस की रह गई है, ऐसा तो नहीं कि वो 5 साल के लिए रहे। मैं कह रहा हूं जिसकी भी रही हो, लेकिन ये प्रसंग ये है और इस प्रसंग से भागने और भटकने की जरूरत नहीं है। द्विवेदी जी, मेरा सवाल ये है, आप इस ठेकेदार की बात कर रहे हैं कि वो गडकरी के क्लोज है, बीजेपी के एमपी है, तो महाराष्ट्र प्रदेश मैंने एक बात सुनिए, मैंने ये बात नहीं कही, ना किसी का नाम लिया, नहीं प्रश्न पहले सुधारिए, ना मैंने बीजेपी का एमपी कहा। उनकी चिट्ठियों से लगता है कि इतने निकट का है कि उसकी हर तरह की चिंता है उनको। नाम नहीं है, परोक्ष रूप से आपका आरोप वही है, हमला वही है। तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे उसी ठेकेदार के लिए सिफारिश क्यों करते हैं बहुत बंद को? इसका जवाब क्या है आपको? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, मेरे पास नहीं, मैंने अभी देखा नहीं। देखिए, इसके लिए देश में कानून कायदे हैं, उनके हिसाब से कार्रवाई हो रही होगी, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। इस तरह का हम नहीं कहते, हर एक विभाग की, हर एक मुद्दे की जांच की एक प्रक्रिया होती है जो उसमें उचित हो। Actually, I am not aware of that, but they will explain why they have written. अगर आप मानते हैं कि इनको कामयाबी मिली है तो मैं ऐसा नहीं मानता, उसमें बहुत सारे लोग थे और ये जिस कामयाबी का सपना देख रहे हैं हो सकता है वो भी सच ना हो। भारतीय परंपरा का जिक्र किया, श्लोक सुनाए। एक आदमी इसी देश में जो गरीबी से तंग आकर 130 रुपए में अपनी बेटियां बेचता है, उस देश का मुखिया 8,000 रुपए का करीब खाना खाता है, ये कौन सी भारतीय परंपरा है? जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये प्रश्न, इस प्रश्न का समाधान सब मिलकर निकालें तो बेहतर होगा। खाली इसका मैं समझता हूँ जो मैंने कहा है उससे इसका कोई संबंध नहीं है जो आप प्रश्न उठा रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे मैं पूरे देश को लड़ना चाहिए और मैं समझता हूँ उसके लिए प्रयास हो रहा है। और ये जब जो समस्या आएगी उस समय देखी जाएगी, ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं तय होती। ओहो, मुझे लगता है ये जरा मामले को बहुत दूर तक खींचना है। बोलिए। लगातार नरेंद्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना कस रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस जवाब देती दिख रही है, क्या आपको लगता है कि मोदी अपने एजेंडे में सक्सीड कर रहे हैं? जिस तरह से वो पर्सनालिटीज के पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं सोनिया वर्सेस। मैं किसी व्यक्ति पर कभी बात नहीं किया करता। मैंने कहा ना आपको कि जब आएगा तब देखेंगे संसद सत्र में। पार्डन? मैं जो उसकी प्रक्रिया हो उसके तहत होना चाहिए। ये कानून और सरकारी जो तरीका होता है उसके हिसाब से होता है, वो पॉलिटिकली नहीं डिसाइड होता।
डेफिनेटली कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी, तब देखेंगे कि पहले जो कहते थे उस पर टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। चलिए, थैंक यू।